फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने अभी इस सेक्शन के अंदर हम SMPS लीनियर सेक्शन 24 वोल्ट 5 एम्पियर जो कि हमारे बैकलाइट के लिए होता है, और 12 वोल्ट जो 1 एम्पियर हमारे पैनल के लिए होता है, 12.8 1.6 एम्पियर के लिए हमारे साउंड सेक्शन के लिए होता है, 5.3 VDC जो हमारे USB कनेक्शन के लिए और रैम के लिए होता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा लीनियर सेक्शन जो बन रहा है, एक आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर ड्राइवर जो आता है वो IC को मॉसफेट को ड्राइव करता है। ये जो हमारा आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर है, ये हमारे जो दो मॉसफेट को ड्राइव करता है एक IC के ज़रिए, क्योंकि IC और मॉसफेट के बीच में ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर दिया गया है। इसके अंदर हम आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर कैसा ड्राइव करता है IC के ज़रिए मॉसफेट को, वो हम देखेंगे। इसके पहले जो हमने देखा था वो विदाउट आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर के ज़रिए था। ये देखो, ये वाला, इसमें कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है और इसके अंदर ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी नहीं होती है इस सेक्शन के अंदर। तो हमको इसमें ये देखना है कि ये जो हमारा DT जो होता है, जैसा कि हमारे CRT टीवी में DT होता है जो कि 0.33 वोल्टेज जो कि हमारा H आउटपुट के लिए ड्राइवर के लिए होता है, वो हम DT को देते हैं, यानी ड्राइवर ट्रांसफार्मर को देते हैं, और वो हमारे H आउटपुट को ड्राइव कराता है। उससे हमारी IC जो होती है, मेन IC सिस्टम IC, वो प्रोसेसर IC वो बची हुई रहती है और हमारा SMPS भी बचा हुआ रहता है। तो इसी वजह से हमारा SMPS भी बचा हुआ रहता है, ये IC भी बची हुई रहती है ये DT ट्रांसफार्मर के ज़रिए। इसके पहले हमने क्या देखे थे कि हमारा 390 वोल्ट जो कि PFC सेक्शन से बनता है वो हमारा, और ये जो हमारा 5 वोल्ट जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, जो VDC जो PS ऑन होने के बाद आती है, ये देखो PS ऑन होने के बाद जो कि मदरबोर्ड से होने के बाद यहाँ पर आता है, और ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग से आता है। और हमारा MVCC या PFC को ऑन करने के लिए भी यही 12 से 20 वोल्ट इस्तेमाल होते हैं, और लीनियर सेक्शन की VCC के लिए यही 12 से 20 वोल्ट इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे ऑक्सिलरी वाइंडिंग से आता है जो कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई से आता है। अभी फ्रेंड, इसमें देखना हमको ये है कि ये IC जो होती है ये हमारी दो सेक्शन के अंदर होती है। इसके अंदर 33067 IC लगी हुई होती है, हमारी दो सेक्शन में बनी हुई होती है। इस IC में जो हमारी मनचाही फ्रीक्वेंसी पर एक सही आउटपुट पल्स बनाता है, इसमें हम वेरिएबल ऑक्सीलेशन, वन शॉट और पल्स स्टेरिंग फ्लिप फ्लॉप और ड्राइवर पावर मॉसफेट जो होता है पेयर, और एक चौड़ी बैंडविड्थ हम इससे बनाते हैं। और दूसरे सेक्शन में जो सेवरल पेरीफेरल सपोर्ट फंक्शन एक वोल्टेज रेफरेंस के साथ होता है, एक अंडर वोल्टेज लॉकआउट होता है, और एक सॉफ्ट स्टार्ट CKT होता है, और एक फॉल्ट डिटेक्टर होता है। अब जो ये हमारे प्राइमरी कंट्रोल पाथ में क्या होता है कि आउटपुट पल्स विड्थ और रिपीटेशन रेट को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये हमारा प्राइमरी कंट्रोल जो पाथ होता है, वो वन शॉट टाइमर जो होता है वो एरर एम्पलीफायर और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के इंटरएक्शन से आउटपुट पल्स विड्थ और रिपीटेशन रेट अब प्राइमरी कंट्रोल में रेगुलेट होते हैं, और ऑक्सीलेशन ट्रिगर शुरू होता है। और वन शॉट जो ट्रिगर होता है, वन शॉट ट्रिगर एक पल्स बनाता है जो कि पल्स दोनों ड्राइवर मॉसफेट के लिए एक टोगल फ्लिप फ्लॉप जो इसके अंदर होता है उसकी मदद से ये अल्टरनेटिव काम करती है। अगर ये स्टार्ट रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, ये ऑफ रहेगा तो ये स्टार्ट रहेगा, और ये ऑफ रहेगा तो ये स्टार्ट रहेगा, ये स्टार्ट रहेगा तो ये ऑफ रहेगा।
और एरर एम्पलीफायर जो हमारा होता है, ये वाला एरर एम्पलीफायर, इसमें ये देखते हैं कि ये मॉनिटर करता है कि रेगुलेटर के आउटपुट को और ऑक्सीलेटर की मॉड्यूलेट फ्रीक्वेंसी को एरर एम्पलीफायर मॉनिटर करता है। ये प्राइमरी कंट्रोल चैनल में से स्पीड शॉर्टकी का इस्तेमाल करके डिले को मिनिमाइज करने के लिए और एक सही हाई फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव करता है। एरर एम्पलीफायर इम्प्रूव करता है। और ऑक्सीलेटर जो होता है, ये वाला ऑक्सीलेटर हमारा, जो कि देखो ये एक पूरी फैमिली है, हम इसकी अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। इसके लिए कभी भी ये खराब हो तो ये सेम वैल्यू हमको लगाना चाहिए। तो ये एक हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए एक सही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की बहुत ज़रूरी है। एक सही फ्रीक्वेंसी बहुत ज़रूरी है। और ऑक्सीलेशन कंट्रोल पिन के बदलने से करंट के जरिए ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीलेशन करंट कंट्रोल जो पिन होती है, इसके करंट को के जरिए ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी को भी हम कंट्रोल करते हैं। आरवी जो आता है, RVFO, वो एरर एम्पलीफायर से ज्वाइन करके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेते हैं और ROSC से हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जो कि इसके अंदर सर्किट के अंदर ही बना हुआ रहता है। अब इसमें और एरर एम्पलीफायर के अंदर ये जो PS के फीडबैक को कंट्रोल करके, एरर जो एम्पलीफायर होता है, ये PS के पावर सप्लाई के फीडबैक को कंट्रोल करने के लिए एरर एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है। अब सॉफ्ट स्टार्ट जो की है, ये वाली सॉफ्ट स्टार्ट की, और वन शॉट टाइमर का भी मैंने आपको बता दिया। वन शॉट टाइमर एरर एम्पलीफायर ऑक्सीलेशन वेरिएबल ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी के इंटरएक्शन से एक आउटपुट पल्स विथ और रिपीटेशन रेट अब प्राइमरी कंट्रोल में रेगुलेट होते हैं। अब इसमें और क्या है, अभी ये देखिए, ये जो हमारा ये जो 390 वोल्ट जो हमारा PFC बना, ये वोल्ट बन के ये दो जगह के ऊपर जाता है। ये देखिए, ये वाला वोल्ट बन के 390 वोल्ट VDC बन के ये दो जगह के ऊपर जाता है। इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर रेसिस्टर लगाकर ये भी इधर जो है 431 IC लगी हुई होती है, इसको इनेबल करके यहाँ से जो MVCC जो हमारा आ रहा है एक्सिलरी वाइंडिंग से, को रीसेट वाइंडिंग से, वो इनेबल VCC में भी जाता है और फॉल्ट इनेबल में भी जाता है। पिन नंबर 9 में जाता है, पिन नंबर 15 में जाता है, और साथ साथ यहाँ पर भी पहुँचता है। तो इसके इंटरएक्शन से ये वाला जो हमारा सॉफ्ट की है, ये वोल्ट यहाँ पर हमको मिलते हैं, जो कि 104 से यहाँ पर ग्राउंड होता है। ये सी सॉफ्ट स्टार्ट का कि ये जो हमारा ट्रांसिस्टर है, ये मॉनिटर करता है कि ये वोल्टेज सही तरह से यहाँ पर जाए और एक सी सॉफ्ट वोल्टेज सही हमको यहाँ पर मिले। वो अंदर ही अंदर सी सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए, अंदर के सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए काम करता है। सी सॉफ्ट का इस्तेमाल जब तक के फीडबैक कंट्रोल लूप से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर को फोर्स करता है एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर स्टार्ट होने के लिए और रैंप के डाउन करने के लिए, जब तक के फीडबैक लूप से ये रेगुलेट ना हो जाए। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो जब तक नहीं होंगी रेगुलेट, तब तक ये फोर्स करते रहेगा सी सॉफ्ट स्टार्ट। और एक्सटर्नल कैपेसिटर जो होता है, ये इसका एक्सटर्नल कैपेसिटर जो कि सी सॉफ्ट पर है, ये कैपेसिटर को सिग्नल प्लस UVLO फॉल्ट का एक सिग्नल होता है जो अंदर ही अंदर IC में बनता है। ये डिस्चार्ज करेगा। अगर कैपेसिटर पर लो वोल्टेज होगा तो सॉफ्ट स्टार्ट अब एरर एम्पलीफायर के आउटपुट को लो पर
होल्ड करेगा यानी रोकेगा। और आफ्टर यू वी एल ओ प्लस फॉल्ट का जो सिग्नल जो कि अंदर की आईसी से कंपेरेटर से बनता है वो जब जीरो लॉजिक होगा तो सॉफ्ट स्टार्ट कैपेसिटर 9 सॉफ्ट स्टार्ट जो कैपेसिटर होता है वो 9 सोर्स से चार्ज होगा। सॉफ्ट स्टार्ट बफर अब एरर एम्पलीफायर आउटपुट को सॉफ्ट स्टार्ट कैपेसिटर को फॉलो कराएगा जब तक के सॉफ्ट स्टार्ट कैपेसिटर एरर एम्पलीफायर इनपुट से रेगुलेटेड ना हो जाए, यानी अंदर से रेगुलेट ना हो जाए। और सॉफ्ट स्टार्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके जो सेपरेटिंग जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। सॉफ्ट स्टार्ट फंक्शन का इस्तेमाल बिलो रेजोनेंस ऑपरेटिंग को कंट्रोल करने के लिए होता है। अगर ये सी सॉफ्ट को हम ओपन करेंगे तो सी सॉफ्ट का जो स्टार्ट का जो सर्किट है ये सी सॉफ्ट स्टार्टिंग सीकेटी ये डिसेबल हो जाएगा। अब उसके बाद हमको ये ऑक्सीलेशन मिल गया, यहाँ पे वीसीसी भी मिल गया, सी सॉफ्ट स्टार्ट में अपना काम भी कर दिया, ऑक्सीलेशन भी आ गया हमारा। और अब जैसा ही ये हो गया अंदर जो हमको 5 वोल्ट हमको जो मिलेगा, 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज जो मिलेगा तो अंदर के सीकेटी को काम करने में मदद करेगा और 10 एम्पियर का एक्सटर्नल लोड देगा और रेफरेंस को काम कराएगा और एक एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कराएगा, एक सही वोल्टेज के ऊपर काम कराएगा। और यहाँ पर काम करने के साथ यहाँ पर लोड बढ़ेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ पर जाएंगी, ये दोनों को बारी बारी ऑन कराएगी। अगर हम एम्पियर बढ़ाएंगे, यहाँ अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इधर का अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसका जो साइकिल है वो भी बढ़ेगा और हमको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। अभी आप देख रहे हो कि यही वोल्टेज जो है 390 वोल्ट इसके ड्रेन पर जा रहा है और यही इसके सोर्स से जुड़ा हुआ है और यहाँ से यहाँ पर ये इसके ड्रेन पर जा रहा है, इसका सोर्स और इसके ड्रेन के ऊपर मिला और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड बनाकर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ज़रिए ये हमको यहाँ पर 24 वोल्ट 5 एम्पियर बैकलाइट के लिए देगा, जो कि देखो मैंने CLC CKT भी बना दिया है। तो 12 वोल्ट 1.1 एम्पियर देगा पैनल के लिए, 12.8 वोल्ट साउंड के लिए देगा। यानी हम कैसा भी कितनी भी इसकी वाइंडिंग को चेंज करके हम यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर है, ये फुल वेव ट्रांसफार्मर है, हम कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं वोल्टेज। और उसके लिए हमने इसको फिल्टर करने के लिए ये वाला सर्किट इस्तेमाल किया है। देखो ये CLC ये सब इसके सर्किट है, ये भी आप याद रखो, ये बन जाता है। अब इसमें क्या होता है कि सेकंड सेक्शन के अंदर जो वोल्टेज लॉकआउट रेफरेंस होता है, वोल्टेज लॉकआउट रेफरेंस होता है, इसके अंदर कंपैरेटर के अंडर वोल्टेज लॉकआउट में इनपुट VCC और थ्रेशोल्ड रेगुलेटर रेफरेंस वोल्टेज को सेंस करता है। जब ये VCC बढ़ेगा तब थ्रेशोल्ड अपर वोल्टेज भी बढ़ेगा और VCC और UVLO का अब रेफरेंस वोल्टेज को इनेबल करेगा। रेफरेंस वोल्टेज जो होता है ये हमारा इसको इनेबल करेगा और रेफरेंस वोल्टेज को 5 वोल्ट मिलने के बाद ये अंदर CKT को ऑन करेगा 10 एम्पियर के एक्सटर्नल लोड के साथ। 10 एम्पियर का जो एक्सटर्नल लोड आता है उसके साथ ये अंदर इसको अंडर लॉकआउट वोल्टेज रेफरेंस इसको स्टार्ट कर देगा। 5 वोल्ट इसको अंदर दे देगा। 5 वोल्ट अंदर मिलने के बाद वही सेम थ्योरी आ जाती है कि यहाँ पर हमारा वोल्ट यहाँ पर बनता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये दोनों ड्राइवर को एक के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड बनाकर इसको एक सही फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एक सही वोल्टेज के ऊपर, एक एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको मैग्नेटिक फील्ड बना के इसको स्विचिंग कराते हैं। ये पहला DC होता है और इसको AC के ऊपर ये काम करता है और वहाँ पर स्टेप डाउन और ट्रांसफार्मर के ज़रिए हमको यहाँ पर वोल्ट मिलते हैं। और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर ये वाला जो मॉसफेट है
इसको हम ग्राउंड को सही तौर से डिस्चार्ज हो जाए इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसके बीच में अगर कुछ भी स्पाइस होता है उसको ये कैपेसिटर कंट्रोल करता है, जो कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड भी हो रहा है। और यहाँ से इसको एक रेफरेंस, ये एक फॉल्ट इनपुट के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और ये करंट सेंस भी इसमें इसको मिल रहा है, जो कि ये इसके ऑक्सीलेशन के साथ काम करेगा। ये वाला, ये देखो, ये इसके ऑक्सीलेशन के साथ काम करेगा। जैसा ही यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बदलती है, मतलब ये है कि अगर यहाँ 24 वोल्ट है, अगर यहाँ पे 20 वोल्ट हो जाते हैं तो ये जो हमारा एरर एम्पलीफायर है, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन और इन्वर्टिंग पिन जो कि एक ओपैम है, ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ये अगर कैपेसिटर यहाँ पर वीक है, यहाँ पे कैपेसिटर वीक होता है तो वो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी बनाकर उसके अंदर ये इन्वर्टिंग पिन नॉन इन्वर्टिंग पिन उसको देख के उसके अंदर जो कमी होती है उसके एरर को, उसकी कमी को ये एम्पलीफायर जो होता है एरर एम्पलीफायर उसकी कमी को पूरा करके ऑक्सीलेशन में देके इसकी फ्रीक्वेंसी को, इससे फ्रीक्वेंसी देकर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करवाता है ताकि ये हाई स्पीड में फ्रीक्वेंसी पर ये काम करे और हमको 24 वोल्ट बराबर, यहाँ पर 24 वोल्ट हमको बराबर मिलते रहे। ये कुछ हद तक ठीक है। अगर हमारा कैपेसिटर वीक की जगह शॉर्ट हो जाता है तो फिर ये काम नहीं आ जाएगा, फॉल्ट इनपुट हो जाएगा अंदर। ये देखो, ये जो ये फॉल्ट जो है, ये फॉल्ट हमारा इनपुट हो जाता है इसमें। ये देखो, ये उल्टा था, ये हमारा फॉल्ट यहाँ से यहाँ, ये देखो, ये 24 VDC। इसके पहले मैंने आपको ये फीडबैक CKT यहाँ पे बताया हूँ। ये देखो, ये हमारा फीडबैक है। ये फीडबैक के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखिए, यहाँ से एक पॉइंट लिए, यहाँ से एक पॉइंट लिए, ये पॉइंट यानी 24 वोल्टेज से भी लिए और 12.8 से भी लिए, 8 से भी लिए। और ये जो 12.8 वोल्टेज है यहाँ पर इसको एडजस्टेबल जो हमारा रेगुलेटर आता है उससे यहाँ पर ये 5.3 वोल्ट बनाएगा 2 एम्पियर के जरिए। ये एडजस्टेबल किड है, हमारा सर्किट है। और यही 5 वोल्ट इधर भी, ये 12 वोल्ट इधर से यहाँ पर जा रहा है, यहाँ जा रहा है एक सही फ्रीक्वेंसी के साथ और एक सही रेसिस्टेंस से गुजरने के बाद। और यहाँ पर हमारा ये आईसी लगी हुई है LM431, उसको इनेबल करेगा। और ये हमारा यहाँ से 5 वोल्ट जो है हमारा 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। और जब तक इसको ग्राउंड सही नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से यहाँ इसकी, तब तक यहाँ से यहाँ ये ऑन नहीं होएगा फोटो ट्रांजिस्टर। ये LED है, ये फोटो ट्रांजिस्टर है। ये जैसा ही इसको मिलेगा तो ये फोटो ट्रांजिस्टर ऑन होगा। और ये जो MVCC जो है, नहीं इसमें MVCC नहीं है, तो ये फोटो ट्रांजिस्टर इसको ऑन करेगा। और ये हमारा जो नेगेटिव से होते हुए ये पिन नंबर, IC की पिन नंबर 5-8 नॉन इन्वर्टिंग पिन में जाएगा। देखो, ये वाला यहाँ पर ऑन होएगा। यहाँ से यहाँ ये NPA, ये ऐसे यहाँ ग्राउंड का जो नेगेटिव वोल्टेज है उसको मॉडिफाई करके, एम्पलीफाई करके पिन नंबर 5 और 8 में देगा। ये देखो, ये पिन नंबर 5 और 8, ये देखो, ये आया ना। और एक 104 के रेसिस्टर के जरिए वी रेफरेंस में भी देगा, यानी इसको ये रेफरेंस भी मिल रहा है और फीडबैक भी मिल रहा है। ये नॉन इन्वर्टिंग पिन में भी जा रहा है। अगर इसकी वैल्यू कुछ बढ़ जाती है, यहाँ पे कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो हमारा वहाँ पर 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12.8 वोल्ट अगर कम ज़्यादा हो जाता है और इसके ऊपर जितने भी 2 वोल्ट के ऊपर अगर इसको हमने फिर सेट किया हुआ, यहाँ पे वोल्ट बढ़ जाते या कम हो जाते तो अंदर की ऑपरेटिंग जो कि होती है वो बंद हो जाएंगी और ये हमारा कंट्रोल में चला जाएगा। कंट्रोल में चला जाएगा मतलब ये हमारा ऑफ कर देगा, कंट्रोल में चला जाएगा, ऑफ कर देगा CKT को हमारा, और हमारा इसको बचा लेगा, हमारी IC को भी बचा लेगा, हमारे SMPS को भी बचा लेगा। ये मैंने आपको ये बता दिया, ये पूरा
ये भी पूरा यहाँ पर बता दिया। अभी ये देखो, ये जो फॉल्ट वाला है, ये जो नीचे का मैंने आपको ये बताया, ये देखो ये जो फॉल्ट डिटेक्टर है, फॉल्ट इनपुट कैसा होता है, ये देखो ये आपको बता रहा हूँ। ये फॉल्ट इनपुट वाले के अंदर हमको MVCC मिलेगा। अब ये देखो फॉल्ट इनपुट, पहला तो ये हमको फॉल्ट इनपुट यहाँ से ये एक सही फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करेगा। ये देखो यहाँ से यहाँ इसको फ्रीक्वेंसी करंट दिया जा रहा है। अगर करंट हाई हो जाता है, अगर सही रहता है तो ये काम बराबर अंदर करते रहेगा। और दूसरा ये कि वोल्टेज, अब वोल्टेज में क्या होता है वो देखिए, ये हमारा 24 VDC और 5.3 VDC, ये एक हमारा NPN ट्रांजिस्टर है 40 वोल्ट का 600 एम्पियर का। ये यहाँ पर आकर जॉइंट है और ये इसको यहाँ से ये भी यहाँ पर जॉइंट है, इसके एमीटर के ऊपर जॉइंट है। ये इसका बेस है और ये जो है 5 वोल्ट, जो 5.2 वोल्ट हमारा स्टैंड बाय वोल्टेज है, ये हमारा LED के ऊपर आकर रुका हुआ है, यहाँ पर आकर रुका है। जब तक कि ये हमारा, ये देखो ये भी रिवर्स बायस के अंदर जीनर है, ये भी रिवर्स बायस के अंदर जीनर है। जब तक अगर 24 वोल्ट के ऊपर हो गया तो ये करंट लीकेज कर देगा और यहाँ से प्लस वोल्टेज, यानी ये जीनर डायोड जब फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ होता है तो वो फॉरवर्ड बायस के अंदर प्लस वोल्टेज यहाँ पर भेज देगा। और ये NPN है तो ये इसको स्टार्ट कर देगा और यहाँ से इसको ग्राउंड मिलेगा तो ये हमारा फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर LED पड़ेंगी। तो ये हमारा जो 12 से 12 to 20 वोल्ट VDC है, जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से आ रहा है, को रीसेट वाइंडिंग से 5 वोल्ट वाले स्टैंड बाय ट्रांसफार्मर से आ रहा है, वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। और ऑन होते के साथ ये जो मैंने आपको CKT बताया, ये वाला, ये देखो ये ऑन होने के साथ 5.6 kF के जरिए फॉल्ट हमारा इनपुट हो जाएगा और यहाँ पर फॉल्ट हमारा इनपुट हो जाएगा। और ये हमारा जो इतने वोल्ट के ऊपर सेट था, अगर ये समझो 1 वोल्ट के ऊपर 1.5 वोल्ट के ऊपर सेट है, अगर 2 वोल्ट यहाँ पर आ गया तो ये हमारा फॉल्ट इनपुट हो जाता है और वो अंदर ही अंदर हमारा CKT को ये बंद कर देगा। मतलब ये कि अगर 5.3 भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी ये फॉल्ट इनपुट हो जाएगा। 24 वोल्ट भी ज़्यादा हो जाता है तो ये लीकेज करंट पास कर देगा और प्लस वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होएगा, इसको ग्राउंड कर देगा। यहाँ से हमारा MVCC पास हो जाएगा और यहाँ पर फॉल्ट इनपुट हो जाएगा। अभी ये फॉल्ट डिटेक्टर जो इसमें होता है, फॉल्ट डिटेक्टर, ये जो हमारा एक अंडर वोल्टेज सब मिलने के बाद अगर हमारा फॉल्ट डिटेक्टर काम कैसा करता है कि ये PS और IC को फॉल्ट होने पर प्रोटेक्ट करेगा और फॉल्ट को इनपुट की पिन जो होती है उस पर 10 को जो अंदर का जो इनपुट कंपैरेटर में देकर कंपैरेटर के आउटपुट, जो कि एक आउटपुट ड्राइवर से कनेक्ट मिला हुआ होता है, ये डायरेक्टली एक आउटपुट पाथ यानी A और B का आउटपुट पाथ बनाता है 70 NS के ऊपर, टिपिकली 70 NS के ऊपर, और जो कि फॉल्ट इनपुट होता है। और इससे जो डिले होता है इसको ये डायरेक्ट पाथ, ये जो डायरेक्ट पाथ जो हमने बना है, कौन सा वाला, कि फॉल्ट को पिन नंबर 10 के ऊपर जो हमने कंपैरेटर के अंदर, जो कंपैरेटर होता है इसके अंदर IC के अंदर, उसमें देकर और कंपैरेटर के आउटपुट से जो कि आउटपुट ड्राइवर है ये वाले, इससे कनेक्ट ही मिला हुआ होता है। तो ये एक पाथ है, तो ये इसको 70 NS के ऊपर टिपिकली के ऊपर जो कि इससे जुड़ा हुआ होता है उसमें फॉल्ट इनपुट हो जाता है और इससे जो डिले होता है इसको ये डायरेक्ट पाथ कम कर देता है, ये डायरेक्ट पाथ कम कर देता है। अब जो 1 शॉट टाइमर का इस्तेमाल, ये दोनों आउटपुट जो होते हैं, दोनों आउटपुट, बोथ आउटपुट को साइमल्टेनियसली
डिसेबल करता है और एक डेड टाइम देता है साइमल्टेनियसली। ये जो शॉर्ट टाइमर है, वन शॉट टाइमर, दोनों बोथ आउटपुट को साइमल्टेनियसली डिसेबल करता है और डेड टाइम देता है। आउटपुट के इनेबल होने से पहले ये डेड टाइम देता है। और सिटी कैपेसिटर, वन शॉट सिटी कैपेसिटर जो होता है, इसमें वन शॉट सिटी कैपेसिटर ये इनेबल करता है, यानी आउटपुट को इनेबल होने से पहले ये डेड टाइम देता है। हो गया ये, इसके अंदर बस यही है। मैंने आपको ये भी बता दिया, फॉल्ट डिटेक्टर भी आपको बता दिया कि फॉल्ट कैसा डिटेक्ट होता है, ये भी बता दिया। 24 वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है, ये भी बता दिया। 12 वोल्ट बन रहा है, ये भी बता दिया। इसके अंदर जो CLC सर्किट है, ये वाला जो कि सबके अंदर लगेगा, प्लस माइनस L, ये रेसिस्टर, फिर ये नॉन पोलर कैपेसिटर। यहाँ पे हम जो वोल्ट चाहिए वो वोल्ट ले लेते हैं, ये इसके यहाँ पर लगेगा। ओके, और ये वाइंडिंग से आएगा, ये वाली वाइंडिंग से, ये वाली वाइंडिंग से। अब इसके बाद हम जो फॉल्ट जो है वो देखेंगे कि फॉल्ट कैसा डिटेक्ट हो रहा है। अब इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो है मैंने फॉल्ट के लिए बताया, ये 24 वोल्ट इधर आएगा, ये 5.3 जो वोल्ट जो मैंने आपको बताया, ये वाला 5.3 वोल्ट इधर आएगा, और 5 वोल्ट जो स्टैंड बाय वोल्ट है वो हमारा इधर आएगा, 5.2 वोल्ट। अगर कुछ डिफेक्ट होता है, ये हमारा कंट्रोल सर्किट है, फॉल्ट डिटेक्टर CKT है ये वाला। और ये हमारा HV है, ये हमारे दो मॉसफेट है, 5 वोल्ट 500 वोल्ट एम्पियर 5 एम्पियर के जरिए। ये हमारा इधर प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है, और ये हमारा इधर, ये देखो, ये मैंने आपको इधर ये भी बता दिया, ये इधर जा रहा है, यहाँ से एक ही कनेक्शन से एक यहाँ पे ग्राउंड होके ऑक्सीलेशन में जा रहा है, पिन 1 ऑक्सीलेशन, और ऑक्सीलेशन 2 और 4 पर ग्राउंड भी हो रहा है। और यहाँ से एक लाइन लेकर ये पिन 10 पर जा रहा है, ये इसकी पिन 10 है, ये देखो ये पिन 10। ये आपको सेम इधर मैंने बताया, ये देखो यहाँ से लूप होकर यहाँ पर जाएगा। ये 200 वोल्ट 1 एम्पियर 2 kVA से यहाँ पर इसको सिग्नल देते रहेगा और ये सही काम करते रहेगा। अगर यहाँ पर फॉल्ट हो जाता है तो ये अंदर बंद कर देगा और हमारा सेफ मोड के ऊपर टीवी चला जाएगा। बस यही हमारी आइसोलेटेड के बारे में बताना था कि कैसा काम होता है, ये कैसा आईसी को और हमारे एसएमपीएस को ये आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर बचाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये भी आप देख लो, ये विदाउट था, ये भी देख लो। ओके फ्रेंड्स, फीडबैक के अंदर ये भी मैंने आपको बता दिया 5.3 वोल्टेज के साथ वाला। और ये फीडबैक CKT IC की पिन रेफरेंस पिन पे जा रहा है, जो कि एक फीडबैक ही है। यहाँ से लेके यहाँ से 5 वोल्ट 12 वोल्ट लेके इसको जितना ग्राउंड देना है उतना ग्राउंड दे के यहाँ पे सेंस करवा कर यहाँ पर हम दे देते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।